अगर तुम जेई में सेकंड टॉपर्स हो देन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। अगर तुम 12th में हो या फिर फर्स्ट टॉपर हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेरी यहाँ पर मैच होता है तो तुमको भी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, सो मैं भी एक सेकंड टॉपर रह चुका हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सेकंड टॉपर्स के रिलेटेड वीडियो काफ़ी कम है जेई में, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और काफ़ी लोग डिमांड भी कर रहे थे कि भाई सेकंड टॉपर्स पे वीडियो बनाओ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर योर डाउट, लाइक जैसे कि सिलेबस कब तक कंप्लीट कर से मैंने पिछले साल जो कि यानी कि फर्स्ट टॉपर या फिर 12th में जो चैप्टर का मैंने लेक्चर करा हुआ है, क्या मैं उसको फिर से कर लेक्चर को करूँ। और एक चीज़ होता है कि अभी भी अगर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनता तो सारा का सारा डाउट मैं इसको क्लियर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर 12th या फिर ड्रॉपर में हो, अगर तुम किसी सेकंड टॉपर को जानते हो तो वीडियो को शेयर करो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, जो सेकंड टॉपर्स का पहला जो डाउट है, एक लड़के ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया और बोला कि भाई अगर मैंने पिछले साल ड्रॉपर या फिर 12th में उस किसी चैप्टर का लेक्चर मैंने किया हुआ है तो क्या मुझे फिर से उस चैप्टर का लेक्चर को देखना चाहिए। तो देखो, ये तुम पे फुल्ली डिपेंड करता है। अगर तुमने उस चैप्टर के लेक्चर को ढंग से किया हुआ है एंड देन उसके नोट्स भी बनाए होंगे तो फिर तुम डायरेक्टली उस नोट्स को रिवाइज करो पहले और देन क्वेश्चन प्रैक्टिस में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई सेंस बनता नहीं है ना यहाँ पर तुम फिर से उसको लेक्चर देखो फिर नोट्स बनाओ, फिर से वही चीज़ रिपीट करना है। 1 साल 2 साल तो किया हुआ है, फिर से क्यों करना। डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही चले जाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही एग्जाम है तुम्हारा, ना कि तुम्हारा लेक्चर और नोट्स बनाने का। और अगर तुम्हारा नोट्स पढ़ने के बाद में रिटर्न नहीं होता तो यूट्यूब में जाओ और सर्च करो वन शॉट और उस चैप्टर का नाम लिख दो और एकदम कंसाइज वीडियो में देखो, 1 से 2 घंटा का वीडियो, ताकि तुम्हारा सारा कुछ फिर से रिटर्न हो जाए जो भी तुमने पिछले साल या फिर पिछले टाइम जिस चैप्टर को तुमने पढ़ा था उसको रिटर्न करने के लिए। रिटर्न करने के बाद अपना नोट्स को रिवाइज करो, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस में चले जाओ। और अगर तुमने किसी चैप्टर को नहीं पढ़ा पहले तो उसका तुम्हें पूरा फुल लेक्चर करना है, ये नहीं कि वन शॉट से ही सारा कहिए जा रहे हो, क्योंकि तुमको अच्छा से यहाँ पर करना है, ना कि तुम्हारे ऊपर से करना। और अगर तुमने चैप्टर को पहले भी अच्छे से मतलब उतने फोकस्ड वेज में नहीं पढ़े हो बट तुमको कुछ ना कुछ तो आता ही है, तो तुमको उस चैप्टर को वन शॉट से जाना है, ना कि फुल लेंथ लेक्चर से। अगर तुमको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो फुल लेंथ लेक्चर से जाओ और प्रॉपर नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास रजिस्ट्रेशन जो भी दिया जाता है वहाँ से तुम पूरा एकदम फॉलो करना है। और अगर थोड़ा ऊपर से पढ़े हो तो वन शॉट से जाओ, देन फिर नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, बस इतना ही तुमको करना है और पूरा लेक्चर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम गलत चीज़ को फॉलो किया, और मेनली तुम्हारा मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए और ज़्यादा टाइम उसमें बीतना चाहिए। ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट डाउट क्लियर हो चुका है। होप जो सेकंड डाउट है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो देखो मान लेते कि तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 15 जनवरी या फिर 20 जनवरी या 21 जनवरी, ठीक है। वैसे तो 20 या 21 से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो सकता है, बट फिर भी मान लेते 15 या 16 तारीख से तुम्हारा स्टार्ट होता है, तो इस हिसाब से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम्हारा नवंबर के सेकंड वीक तक मिनिमम, और जो तुम्हारा मैक्सिमम तक जाता है नवंबर के लास्ट वीक तक यानी कि 4th वीक तक। तो इतना जल्दी क्यों, क्योंकि तुम्हारा 1 महीना और जनवरी का 15 से 30 दिन तुमको पैनिक करने के निकल जाएगा, बस तुम इस तरह फालतू टाइम वेस्ट करोगे। और तुम्हारा दिसंबर जो है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, रिवीजन, PYQs में उसमें तुम्हारा टाइम लगना चाहिए। ये नहीं कि तुम लास्ट के 1 महीना पहले भी तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हो, सिलेबस कर रहे हो, रिवीजन, मॉक्स वगैरह, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, बस तुम सिलेबस कर रहे हो। इसका कोई सेंस नहीं बनता है जब तक तुम पिछले चैप्टर को ढंग से नहीं कर लेते, उसको तुमने अपने मुट्ठी पे अच्छे से नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा। तो सिलेबस का कंप्लीट करके फ़ायदा क्या हुआ। इसीलिए तुम्हारा पूरा दिसंबर और जनवरी का जो 15 दिन रखा होना चाहिए तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तुमको मॉक्स करना है, PYQs लगाना है, एनालाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, NCERT में जितना भी IOC में उसको तुमको रटना है यानी कि याद करना है, उसके लिए भी तुमको टाइम देना पड़ेगा। तो तुम्हारा मेन बात आता है सिलेबस तुम्हारा नवंबर के एंड तक कंप्लीट होना चाहिए या फिर सेकंड वीक तक। ओके, और जो सबसे लास्ट सवाल है, सबसे कॉमन डाउट है, सबका प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पूरा लेक्चर करने के बाद, क्लास रजिस्ट्रेशन DPP करने के बाद PYQ नहीं बनता है। तो अगर तुम्हारे PYQ खुद से नहीं तुम पहले नोट्स को अच्छे से पढ़ो, देन क्लास नोट्स में जो भी इलस्ट्रेशन कराया गया उसको तुम ढंग से करो, 1 बार करो या फिर 2 बार करो, देन उसको करने के बाद DPP लगाओ। DPP करने के बाद अगर फिर भी नहीं बनता है PYQs वगैरह तो फिर तुम डायरेक्टली यूट्यूब में जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को वॉच करो और देखो उसका मेथड्स को देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं और मैं कैसे उसको अप्लाई कर सकता हूँ। ये नहीं कि उस सवाल को ही रट रहे हो कि इस तरह के सर जैसे बनाए उसी तरह बनाऊंगा। क्वेश्चन का मेथड ऑफ एप्लीकेशन तुमको समझना है, वहाँ से तुमको समझना है कि कैसे सर अप्लाई कर रहे हैं सारी चीज़ों को। वैसे तुम भी अपने अगर तुम धीरे धीरे इसी तरह वॉच करोगे तो तुम पे भी ये स्किल डेवलप हो जाएगा। नहीं मिलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देन यू कैन गो विद परसेंटाइल बूस्टर बैच बाय जेई वाला, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से तुम डायरेक्टली जाकर देख सकते हो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर तुम्हारा कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो। अगर तुम पर्सनली बात करना चाहते हो तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, ज्वाइन करके वहाँ पर तुम मुझे डीएम कर। और भी वीडियो आने वाले सेकंड टॉपर्स पे, तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दो, उन पर भी मैं वीडियो बना दूँगा अगर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो। ओके, तब नहीं तो मैं और भी वीडियो बनाने ही वाला हूँ सेकंड टॉपर्स पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और 5 लोगों को शेयर कर दो। और कितने तुम मार्क्स टारगेट कर रहे हो जेन अटेम्प्ट में वो कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।